Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. I hope you all are happy and healthy at home. Today we are going to do worksheet of chapter number 20 Foods Forest Class 5 EVS NCERT टेक्स्ट बुक। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले करेंगे इस चैप्टर की समरी और उसके बाद में करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए नाउ लेट्स मूव टू समरी। देखिए मैंने जो चैप्टर के समरी थी उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है, तो इस चैप्टर के वो पॉइंट्स हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट है, फॉरेस्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखने को मिली थी कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रीडिंग बुक्स एंड लर्निंग टू रीड अबाउट द फॉरेस्ट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। देखिए फॉरेस्ट की इतना इम्पोर्टेंट माना गया है कि जितना हमारे लिए एक स्टूडेंट के लिए या किसी के लिए भी बुक्स की रीडिंग जितनी इम्पोर्टेंट होती है उतना ही फॉरेस्ट के बारे में सीखना भी इम्पोर्टेंट होता है, उसके इक्वल होता है। फॉरेस्ट पीपल आर कॉल्ड आदिवासी। जो लोग फॉरेस्ट में जंगलों में रहते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उन लोगों को हम आदिवासी कहते हैं। सूर्यमणि इज एन आदिवासी। जो इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर होती है सूर्यमणि हमारी, वो एक आदिवासी है। सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप। तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ते रीडिंग करते टाइम पे देखा था कि जो सूर्यमणि है उसके जो पापा हैं उनके पास में छोटी सी ज़मीन होती है, उनसे उनका घर का गुजारा नहीं चल पाता है, तो उसके पढ़ने के लिए उनके जो चाचा हैं वो स्कूल के अंदर एडमिशन कराते हैं, जिसमें न तो उनकी कोई फ़ीस लगती है और न ही कोई बुक्स का खर्चा होता है, तो वो एक स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ती हैं। सी इज़ एम्प्लॉयड बाय द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। तो सूर्यमणि हैं जो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में अपने गांव की फर्स्ट लेडी होती है, जो ग्रेजुएट पास होती हैं, बीए किया था उन्होंने, और उसके बाद में वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन ज्वाइन कर लेती हैं। सी ओपन ए सेंटर नेम तोरांग विच मीन्स जंगल इन कुड़क लैंग्वेज। तो सूर्यमणि एक सेंटर शुरू करती हैं जिसका नाम होता है तोरांग, और उसको कुड़क लैंग्वेज में जंगल कहा जाता है। तोरांग मतलब होता है जंगल। चिल्ड्रन लर्न वेरियस थिंग्स इन तोरांग। तो जो तोरांग सेंटर होता है सूर्यमणि का, उसके अंदर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वो उन अपनी कम्युनिटी की बुक्स रखती हैं वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज के अंदर। वहाँ पे ड्रम, फ्लूट और बच्चों को ट्रेडिशनल क्लोथ्स और जो सिंगिंग, डांसिंग वो सब सिखाई जाती है कि हमें अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। इन जूम फार्मिंग वीड्स आर बर्नट एंड एसेस आर मिक्स विद द सोइल। और जो जूम फार्मिंग क्या होती है, उसके अंदर जो वीड्स और जो बैम्बू, उसके अंदर जो एक बार जैसे ये कोई फार्म है, इसके अंदर हमने कोई क्रॉप लगाई, उसके बाद में इस क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद में इस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ ईयर के लिए, और इसमें जो भी बैम्बू और जो ग्रास जो भी उगता है उसको काट के इसके अंदर जला दिया जाता है, और जो ऐस बनती है उससे ये क्या होती है, ज़मीन होती है वो फर्टाइल हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? जूम फार्मिंग। चेरो डांस इज़ ए स्पेशल डांस ऑफ आदिवासीज। जो चेरो डांस है वो स्पेशल डांस है आदिवासियों का, और ये जो आदिवासी जिनका ये चेरो डांस स्पेशल डांस है, ये आदिवासी मिजोरम के हैं। ये मिजोरम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर बैम्बू के लेफ़्ट और राइट में जंप करके कूदा जाता है और ड्रम बीट के ऊपर, इसी को चेरो डांस कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट, एवरी डैश सूर्यमणि टेक्स चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। तो सूर्यमणि किस रोज़ बच्चों को लेके फॉरेस्ट जाती थी? तो एवरी संडे को लेके सूर्यमणि बच्चों को लेके फॉरेस्ट जाती थी। टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट एज रीडिंग ए
ये अभी हमने समरी में किया एज रीडिंग एज ए बुक। सूर्यामनी पास्ट हैर डैश आफ्टर गेटिंग डैश। तो सूर्यामनी ने जो अभी समरी में किया अपनी ग्रेजुएशन, जिसको बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स किसके थ्रू की थी, स्कॉलरशिप के थ्रू। स्कॉलरशिप मिलने के बाद में उन्होंने अपने बीए पास की थी। तोरांग मीन्स डैश, तोरांग मीन्स जंगल इन डैश लैंग्वेज। ये भी हमने अभी समरी के अंदर डिस्कस किया। तोरांग मीन्स जंगल होता है किस लैंग्वेज में, कुड़क लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट, एस मेक्स द लैंड। जो वीड्स और बेम्बू को हम जला देते हैं उसके बाद में जो राख बनती है, एस बोलते हैं उसको, राख को, वो ज़मीन को क्या कर देती है, फर्टाइल। द मेन क्रॉप ऑफ जूम फार्मिंग इज़। जूम फार्मिंग के अंदर जो मेन क्रॉप लगाई जाती है वो होती है राइस। द लाइव्स ऑफ डैश आर क्लोजली लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। किसकी लाइफ है जो जंगलों से, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वो है आदिवासी लोगों की। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए ट्रू के लिए टी और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। करते हैं अब हम ट्रू और फॉल्स। द स्कूल इन बिशनपुर वाज नियर थिक फॉरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जहाँ पे सूर्यामणि का एडमिशन कराया गया था बिशनपुर, वो उसके पास में एक थिक फॉरेस्ट था। ट्रू स्टेटमेंट। सूर्यामणि वाज 31 व्हेन शी ओपन हर सेंटर तोरांग। तो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। मिजोरम इज लोकेटेड इन कोस्टल एरिया। नहीं, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि मिजोरम तो एक हिली एरिया है। इन जूम फार्मिंग डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन द सेम टाइम। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। एक ही साथ में उसके अंदर बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। इन मिजोरम वेरी फ्यू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चैप्टर के एंड में लिखा हुआ है सभी के सभी बच्चे वहाँ पे स्कूल के अंदर जाते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर अब पहला क्वेश्चन, इससे पहले हमने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। मैच करना है हमें। देखिए कुड़ुक, कुड़ुक तो अभी हमने पढ़ाई क्या थी, लैंग्वेज थी झारखंड के आदिवासियों की। उसके बाद में आदिवासी लोग कौन होते हैं ये हमें बताना है। तो आदिवासी कौन होते हैं, फॉरेस्ट पीपल, इससे मैच कर देंगे। तोरांग, तोरांग क्या था, एक सेंटर जो शुरू किया गया था। तो तोरांग एक सेंटर शुरू किया गया था जिसका कोडक लैंग्वेज में मीनिंग था जंगल। उसके बाद में चेरो डांस, चेरो डांस मिजोरम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। जंगल बचाओ आंदोलन, मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट। इस तरह से आपको मैच द कॉलम करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक इज ए फॉरेस्ट। इसका मीनिंग ये है कि फॉरेस्ट क्या होते हैं। ए फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया डेंसली फॉरेस्टेड विद वेरियस ट्रीज स्पेसेस। एक बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं। इट इज़ ए होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। और फॉरेस्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज तोरंग। Suryamani opened a center to preserve the traditional Kudak music, dance and traditional painting style of her community. This is called तोरंग। तो देखिए सूर्यामणि ने एक सेंटर शुरू किया था। किसके लिए शुरू किया था, उन्होंने बचाने के लिए जो आदिवासी लैंग्वेज थी उसकी म्यूजिक को, डांस को, ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल ऑफ हर कम्युनिटी, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, लोगों को, बच्चों को सिखाने के लिए एक तोरंग सेंटर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट चेरो डांस। देखिए चेरो इज़ ए स्पेशल डांस परफॉर्म्ड आफ्टर हार्वेस्ट इन मिजोरम। तो ये मिजोरम के अंदर परफॉर्म किया जाने वाला स्पेशल डांस है और ये फसलों की हार्वेस्टिंग के बाद में परफॉर्म किया जाता है। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड, बैम्बू स्टिक्स को पकड़ के ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। एज द ड्रम बीट्स, जैसे ही ड्रम बजता है, द बैम्बू आर बीटन टू द ग्राउंड, बैम्बू को ग्राउंड के अंदर रखा जाता है। डांस स्टेप्स इन एंड आउट, जो डांसर्स हैं वो स्टेप करती हैं इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक्स एंड
डांस टू द बीट, और ड्रम बजता है और उसके ऊपर वो इन और आउट बैम्बू के करते हैं, यही चेरो डांस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। दो फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में हमें लिखना है। People who have been living in the forest for at least 25 years have the right over the forest and what is grown on it. इस फॉरेस्ट राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 का मतलब ये था, जो लोग 25 ईयर या उससे ज़्यादा साल से जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं उनका उस फॉरेस्ट पे पूरा अधिकार हो जाता है, और उस फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें ग्रोन है उसके ऊपर उगा हुआ है उसके ऊपर भी उन लोगों का अधिकार है। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उन लोगों को हम फॉरेस्ट से नहीं निकाल सकते। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा, और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी जो ग्राम सभा है उसका काम है उनकी फॉरेस्ट को बचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, क्या किया जा सकता है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज, सबसे पहले हमें क्या होगा, पेड़ों को काटना बंद करना पड़ेगा। एंड शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। टू मेक अप द लॉस ऑलरेडी डन, जो हमने अभी तक पेड़ों को काट चुके हैं उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, और आगे के लिए हमें पेड़ों को काटना बंद करना होगा। इस तरह से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। लुक एट द बिलो इंडिया मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस मैप को देखिए ध्यान से, और इंडिया के जो मैप दिया हुआ है इस मैप को देखना है, और इसके बिहाफ पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके हमें आंसर करने हैं। देखिए इस मैप को देखोगे आप तो इसके अंदर आपको कुछ पार्ट है वो डार्क मिलेगा और कुछ पार्ट है वो लाइट मिलेगा। तो जो डार्क पार्ट है वो दिखाता है वेरी थिक फॉरेस्ट को, और जो लाइट पार्ट है वो शो करता है लेस थिक फॉरेस्ट को। मीन्स जहाँ पे घना जंगल है वहाँ पे डार्क है, जहाँ पे हल्का जंगल है वहाँ पे आपको हल्का कलर मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेम एनी टू स्टेट्स दैट हैव थिक फॉरेस्ट। मैप के अंदर जब हम देखेंगे कि थिक फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे डार्क पार्ट है, तो डार्क पार्ट को जब हम देखेंगे तो ये दो स्टेट में ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, वो हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू स्टेट्स दैट हैव थिन फॉरेस्ट, और उसके बाद में हमें ऐसे दो स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे हल्का फॉरेस्ट है। तो वो हो, देखिए किन्हीं भी दो स्टेट का नाम लिख सकते हैं हम, बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें। तो हम देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हल्का दिखाई दे रहा है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी। नेम ए स्टेट इन साउथ इंडिया दैट हैज़ थिक फॉरेस्ट। आपको साउथ इंडिया के किसी एक स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे थिक फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप मैप के अंदर देखोगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट है वो थिक दिखाई दे रहा है, और एक साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत का एक राज्य। नेम एनी वन स्टेट दैट डज नॉट हैव एनी फॉरेस्ट। देखिए आप मैप को देखोगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट प्रेजेंट इन ईच स्टेट। ठीक है, हर स्टेट में किसी न किसी तरह का फॉरेस्ट प्रेजेंट है, आप मैप को देखोगे तो आपको दिखाई देगा। तो नो स्टेट ऑफ इंडिया लैक्स फॉरेस्ट, इसका क्या लिख देंगे, नो स्टेट ऑफ इंडिया लैक्स फॉरेस्ट। सभी स्टेट में आपको कुछ ना कुछ हल्का या डार्क दिखाई देगा, तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके अंदर फॉरेस्ट नहीं हो।
So this is the last question of our worksheet. Now it's turn कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए, इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करना है। डू इट योरसेल्फ। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपको, टू विच स्टेट डिड सूर्यामणि बिलोंग। सूर्यामणि किस स्टेट से बिलोंग करती थी? उसके बाद में दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। नेम सम, सेकंड क्वेश्चन है ये, नेम सम प्रोडक्ट्स दैट वी obtained from forest। आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।